दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल MROP संत दर्शनालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं निकल चुका हूं धर्म यात्रा भारत में आप लोगों को महान साधु संतों के दर्शन कराने। आज मैं आया हूं कच्ची परुआ गांव नारायणपुर में। यहां पर 100 वर्ष के लगभग पुरानी मठिया है और यहां पर बहुत ही विद्वान संत रहते हैं और यहाँ पर शिव परिवार भी है, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी। आइए इस सब मूर्तियों का दर्शन करते हैं और इस मठिया की विशेषता के बारे में, अद्भुतता के बारे में यहाँ के जो महंत जी हैं उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए दोस्तों। गुरुजी ये राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का है। यहाँ पर शालिग्राम भी विराजमान हैं और लड्डू गोपाल जी भी हैं। यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति है। और दोस्तों ये भगवान शंकर जी का शिवलिंग है, बहुत ही पुराना। यहाँ शिव परिवार भी है, बहुत प्राचीन मंदिर है, 100 वर्षों के लगभग पुराना मंदिर है। आइए इस विषय में, इस मंदिर की प्राचीनता के विषय में और ये कितना 100 वर्ष पुराना मंदिर है, यहाँ के जो महंत जी हैं इस विषय में उनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। गुरुजी दंडवत प्रणाम। गुरुजी सीताराम सीताराम, जय भगवान कल्याण। बैठ। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी आपका नाम क्या है? श्री सुदामा दास जी महाराज। जी गुरुजी, आपके गुरुजी का नाम? श्री सवाट श्री राम नारायण दास जी महाराज। गुरुजी आप किस अखाड़े से हैं? दिगंबर अखाड़े से हूँ। दिगंबर। गुरुजी कुछ अपने अखाड़े के बारे में बता सकते हैं? अब वो तो नहीं, हमारी पहले परंपरा चली रहा है। जी गुरुजी। हाँ। गुरुजी आपके दादा गुरु का नाम? श्री श्री 1008 श्री देवराम दास जी महाराज। जी गुरुजी। गुरुजी आपके गुरुजी का स्थान? यहीं पर जो है सिंहपुर एकौनी और अयोध्या में बड़ी छोटी तपसी राम जी की छावनी से है। वहाँ पर राम परमहंस दास जी महाराज। हाँ हाँ, इस समय है। कोई आपकी गुरुगद्दी है? हाँ, गुरुगद्दी है। गुरुजी आपका रामायण वाले बाबा का नाम कैसे पड़ गया गुरुजी? अब हम लोग भाई प्रचलित है देश में, गांव जवार में अपना रामचरितमानस का कार्यक्रम करते हैं। जी गुरु। जो पाठ करता है रामायण पाठक कहलाता है, राम कथाकार कहलाता है। जी गुरु। आज रामायण पढ़ता है रामायण पाठक कहलाता है। जी गुरु। हाँ हाँ। गुरुजी इस मठिया जजमान लो अपन भाई अपना अपना कार्यक्रम देते हैं तो हम लोग अपन जाते हैं करते हैं। जी गुरु। गुरुजी इस मठिया की प्राचीनता के बारे में कुछ बताइए गुरुजी। मठिया की बात तो हम क्या बताएं, हमारे आने से बहुत पहले का तैयार हुआ है। एक माता जी रहती थी साधुनी माँ, उन्हीं का जगह जमीन है, खेत है, ठाकुर के नाम से लिख दिया और उसके बाद मंदिर बन गया, चल रहा है उसी तरह से। हाँ, खर्चा पानी अपन से चलता है। खर्चा पानी जैसे गुरुजी गांव वाले का सही? हाँ हाँ, गांव का सहयोग तो गांव है, खेत जमीन थोड़ा है, उसमें काम चल रहा है। जमीन भी है इस मठिया का। कितनी जमीन होगी गुरुजी? 1 एकड़ कम से कम, 1.5 बीघा। हाँ गुरुजी, संत एकांतवास क्यों करते हैं? अरे एकांतवास में शांति मिलता है, भगवान का भजन होता है, इसीलिए संत अकेला रहता है। जहाँ 2 आया खटपट हो गया, 3 आया झंझट हो गया, अकेला रहेगा तो आनंद हमेशा रहेगा, उसका धारा चलता रहेगा, दूसरी बात कोई सोचेगा भी नहीं। इसलिए एकांत अच्छा होता है, ध्यान हमेशा भगवान का होता है, शांति रहता है मन में। आप भी आए तो आपको शांति मिली होगी।
जो भी आता है मतलब बहुत आनंद है। 1 घंटा बैठता है, जो भी आएगा यहाँ पर 1 घंटा 10 मिनट बैठेगा, बहुत आनंद होता है। गुरुजी, आजकल की युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश है गुरुजी, जो नशा करते हैं, जो दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं? अरे ये तो बहुत गलत है, लेकिन क्या कहा जाए, उसके सत्संग उसको वही मिल गया है। जी संगत से लोग बिगड़ रहे हैं। जी गुरुजी। पहले ऐसे इतना संगत नहीं था। माता पिता का शिक्षा था, दीक्षा था, गुरु का दीक्षा था, गुरुकुल में दीक्षा मिलता था, वो मिलता कहाँ है? जी गुरुजी। अब जरिए से छोटे बच्चे बच्चे जो संगत उनका बुरा हो गया, अब वो बिगड़ रहे हैं इसी तरह से। कौन समझाए? अब कुछ समय का प्रकोप भी है। गुरुजी ने आने वाले समय में क्या सनातन धर्म का सर्वनाश है? नाश तो नहीं होता है, थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, फिर अपने आप बदल जाता है। जी गुरुजी। गुरुजी, रामायण पढ़ने से क्या ज्ञान होता है, इसको गुरुजी कुछ विस्तार से बताइए। रामायण, जी चूंकि आप रामायण वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, और गुरुजी रामायण पढ़ने से लाभ क्या होता है और रामायण क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बारे में कुछ अच्छे से विशेषता में बताइए। रामायण पढ़ने से बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। वो तो भगवान राम का जो है, श्री रामचंद्र का जो है पूरा चरित्र मालूम हो जाता है। और चरित्र ही निर्माण करता है धर्म का। मन में शांति मिलती है, उसको हमेशा सुनने से जो है आनंद रहता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, बहुत आनंद रहता है उससे। हम तो बैठ कर 24 घंटा सुनते हैं, सोते में नींद भी नहीं लगती है। सुनने से इतना आनंद आता है। कथा न है, कथा एक तरह से कथा है, और उसमें धर्म का ज्ञान भी है, ज्ञान की कथा भी है उसमें। सारे ज्ञान की कथा है, भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, सब मार्ग उसमें पड़ा हुआ है। इससे बहुत आनंद आता है उसको पढ़ने से। पढ़ने से, सुनने से, कह सुना सब कर हित होई, सबका हितार्थ होता है ना, सबको अच्छा लगता है। हाँ गुरुजी, कोई चौपाई जो आपको याद हो, जो उसको संस्कृत में बोलकर फिर हिंदी में अनुवादन करे अच्छे तरीके से गुरुजी? संस्कृत तो नहीं बता पाएंगे, हिंदी तो हिंदी वही गुरुजी। हाँ बता दीजिए कोई अच्छी चौपाई जो हमको जाप करना चाहिए, उसको बार बार चौपाई। सारी चौपाइयाँ एक बहुत आनंद है उसे, उसमें कोई व्याख्या नहीं करना है, एक कम नहीं ना एक विषय है। जैसे उमा राम समहित जगमाही, जी गुरु पितु मातु बंधु नहीं, हम के समान कोई है, वही आनंद है। राम समहित जगमाही, राम का समान कोई हितार्थ नहीं है। सब लोग अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, स्वार्थ में लगे हुए हैं। गुरु पितु मातु बंधु ये सब स्वार्थ में है। गुरु दीक्षा देता है तो भक्त जो है आगे बढ़ जाता है, भगवान याद करता है, हाली से भजन करता है, उसका मन में श्रम जाता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। अब इधर से उसका मन हट जाता है, वैराग हो जाता है, त्याग हो जाता है। जब त्याग वैराग हो गया तो उसका ऐसा अपने आप जो है मुक्ति हो गई। मतलब अगर हमको मुक्ति चाहिए तो त्याग और त्याग वैराग भगवान की शरणागति। त्याग जब होगा तो जब वैराग होगा तो त्याग होगा, और त्याग हो जाएगा तो शरणागति, भगवान का शरणागति हो जाएगी। तब तो जीव उसके समक्ष चला गया, अब वो कहाँ जाएगा? वो मिलिन हो जाएगा। अरे यहाँ जब तक रहेगा तब तक यहाँ का तो कार्यक्रम चलता ही रहेगा, भोजन साजन स्नान ध्यान पूजा पाठ। लेकिन यहाँ जाने के बाद जीव से निकल जाएगा तो भगवान के चरण लीन हो जाएगा। गुरुजी, आत्मा क्या है? आत्मा तो है ही, भगवान जब बनाए हैं आत्मा को, इतने से अधिक नहीं है, इतने से कम नहीं है। आत्मा कुछ नहीं है, वो तो जो श्वास चलती है वही आत्मा। इसमें श्वास निकल गया, काम तमाम हो गया। जैसे गुरुजी, कभी कोई चोर को पुलिस पकड़ लेता है, तो एक चोर कह रहा था कि माने कि जब भगवान ही लिखे हैं कि वही है सो जो राम रचिया का, तो फिर हमको पुलिस क्यों पकड़ता है? वो दो बात है, कर्म प्रधान विश्व राखा और वही सो जो राम रचि राखा। जी, वो सब कुछ लिखा नहीं रहता है। जी जी। दैहिक भौतिक तापा, अयोध्या उत्तराखंड में भगवान कहते हैं अपने मुख से, दैहिक भौतिक तापा राम राज नहीं क्या हो व्यापा। शरीर के निर्माण 3 प्रकार से हुआ है। कप पित्तपात शरीर बना है, और दैविक भौतिकता 3 ताप उसका है। तो सब कुछ लिखा ही नहीं रहता है। अब हम मूड़ी काट देंगे तुम्हारे का नहीं, सब लिखा नहीं है। दैविक है, एक पुराना जन्म का संस्कार है, एक आगे चल रहा है फिर हाल में, एक भौतिक, एक भविष्य उसके साथ साथ जुड़ा हुआ है। तो तीनों साथ चलता है, हर कुछ लिखा नहीं रहता है। हमारे समझ से, अपने अनुमान से हम बताते हैं, अनुभव से। हाँ, सब अभी जाते हैं गाड़ी से लौट जाते हैं, काम खत्म, कोई थोड़ा लिखा है।
नहीं लिखा है ना, और कुछ थोड़ी लिखा, अभी जाए पानी में कूद जाएगा, मर जाएगा। ये सब गुरुजी लिखा नहीं होता अरे है। सब कुछ नहीं लोग लिखा। कहते हैं कि मृत्यु लिखा रहता अरे है, मरना, अकाल में अप जब। हाँ, उसमें अकाल मृत्यु भी तो है। अकाल मृत्यु हम करेंगे तुरंत हो जाएगा ना, जी नहीं लिखा होगा तभी लिखा जाएगा। अपने अनुभव की बात बताते हैं हम। जी हम लिखे हो कि न लिखो इसे बात व्यवस्था नहीं, लेकिन हम जो हाथ काटे गए चाहे गर्दन काटेगा तो मरेगा नहीं। जो 3 प्रकार का तप है, तप कुछ पूर्व जन्म का संस्कार वर्तमान भी चल रहा है, तो वर्तमान वाला आगे भविष्य में हो जाएगा। वर्तमान में हम काट देंगे तो मर जाएगा, तो भविष्य में चला जाएगा। आज जो पूर्व जन्म का संस्कार है वो तो लिखा हुआ है, वो तो लिखा हुआ है पीछे का। दुख सुख संपत्ति होते जन्म के साथ, दुख सुख संपत्ति जो यहाँ से लेकर के हम लोग आते हैं, यहाँ जो है पुण्य कर्म करते हैं, ये जो हमारा लिखा जाता है, और फिर जाते हैं वहां से, फिर जब जीव आता है मृतलोक में तो उसको जो है उसको दिया जाता है कि अपने लेकर के भोगो। हजारों जन्म का, लाखों जन्म का, जैसे भीष्म पितामह जी थे, कितने जन्म का उनका था प्रायश्चित, इस जन्म में आकर मिला। किसी को मिलता है, आज एक आज नहीं मिल जाएगा, बहुत दिन लगता है उसको। हम लोग को जैसे कर्जा लेते हैं तब जल्दी भरता नहीं है ना, भरता नहीं है, भरते भरते जीवन लग जाता है। गुरुजी हमको क्या चीज की सेवा करनी चाहिए जिसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए? सेवा तो सबकी करना है। जैसे स्त्री का विवाह होता है पति से, सेवा पति करना चाहिए, लेकिन परिवार में सभी लोग को सेवा नहीं करेगी तो क्या कहलाएगी? दुष्टा कहलाएगी। ये बेरहनी है, बुरहनी है। माता पिता गुरु सबकी सेवा सब मानिए, राम के नाते भगवान के नाते सबको हमको मानना है, लेकिन ध्यान एक का करना है, पति देव का अपना। पति देव मतलब परमात्मा का। सेवा सबको करना है। गुरुजी धैर्य कैसे रख सकते हैं? धैर्य तो इस तरह से नहीं रख पाएंगे जब तक चिंतन नहीं करेंगे भगवान का। चिंतन से चिंता जाती है। जब चिंतन होता रहेगा तो आप ऑटोमेटिक आप धैर्यवान बन सकते हैं, बनाना नहीं पड़ेगा। हम तो अपने पर अनुभव कर रहे हैं। हाँ, कुछ भी काम करना होता है, थोड़ा मन घबराएगा, बस थोड़ा देर भगवान का ध्यान करिए, शांत हो जाए, एकदम बिल्कुल शांत चिंतन करिए, आपका कार्यक्रम अपने आप सफल हो जाएगा। ये तो हमारी अनुभव की बात है बहुत। गुरुजी जैसे मानिए कि 36 करोड़ देवी देवता हिंदुस्तान में है। हाँ। अमेरिका में मतलब एक ही जो वहां पर जो मानने वाले वहां पर लोग हैं वो भगवान को बहुत कम ही मानते हैं, लेकिन यहाँ की जैसे यहाँ पर लोग गरीब हैं, वहां पर कोई गरीब नहीं है गुरुजी। तो फिर कैसे गुरुजी? यहाँ पर इतनी देवी देवता है तो भी भारत गरीब है गुरुजी, और वहां पर कोई देवी देवता नहीं है, कोई शिव जी, शंकर जी, पार्वती जी वहां पर, ना बजरंगबली, ना राम जी, सीता जी वहां नहीं है, लेकिन तो भी वो देश कितना अमीर है। अब तो अपने अनुभव की हम बात बताते हैं, लिखी हुई बात हो चाहे ना हो। हम लोग यहाँ पुण्य कर्म करते हैं, तो पुण्य कर्म भोग कर्म। पुण्य कर्म करते हैं, सबको इच्छा है कि धन हमारा ज्यादा हो। यहाँ से जब हम लोग मर कर जाते हैं, चाहे जीव निकलता है इसमें से, आत्मा में, शरीर से, तो उसकी वहां जो है पैदाइश दी जाती है दूसरे जगह, जहाँ के वो भोग चाहता है। तो मुझे वो इच्छा है उसकी है, तो जो इच्छा करे हो मन माही, हरि प्रसाद का दुर्लभ। अपने मन की बात जी सच है, कुछ अनुभव की बात लिखा हुआ नहीं पड़े हैं। ना गुरुजी, अपने मन में विचार किए कि जब हम लोग सब यहाँ पूजा पाठ करते हैं, काहे के लिए? पूरा धन हो, संपत्ति हो, वैभव हो। तो वैभव यहाँ तो नहीं है, तो यहाँ से वैभव के लिए जाना पड़ेगा दूसरे जगह। हमको बम्बे जाना है तो बलिया जाकर टिकट करना पड़ेगा, चाहे गाड़ी में चढ़ना पड़ेगा। हमारे पास तो गाड़ी आएगी नहीं, हम यहाँ कर्म करेंगे, भले पैसा देकर टिकट कटवा लेंगे, लेकिन जाना पड़ेगा चढ़ने के लिए वहां पर। तो हम तो ये सोच रहे थे कि सब लोग यहाँ से भारत से जा करके अमेरिका में, चाहे जहाँ भी जो है धन संपत्ति है, वहां पर पैदा होते हैं, वहाँ आनंद करते हैं। जी गुरुजी। वहाँ के लोग इच्छा करते हैं कि हम भी पूजा पाठ करें, अयोध्या चले, वृंदावन चले, तो वो लोग आते हैं यहाँ पर। कभी कभी आप देखो कि ये अंग्रेज लोग यहाँ भी पैदा हुए हैं, भूगर्भ ना, हमारे देश में पैदा हुए अंग्रेज। हाँ, गुलाब आते हैं ना, चाहे भुअर हमारे गांव में हम लोग को नहीं है भुअर, वो अंग्रेजे है ना वो लोग सब। अच्छा, जिसका आंख भूरी है वो अंग्रेज? हाँ, पूरा शरीर है भूरा भूरा। अच्छा, तो अंग्रेजे लोग हैं। अच्छा, हम लोग का कहाँ से आएगा? हम लोग गेहूँ बिया बोया, गेहूँ का बिया डोलता, गेहूँ नहीं जमेगा। वो सब कुछ हो जाते हैं, उनकी इच्छा होती है कि हम लोग भारत देवता लोग भी कल्पना करते हैं भारत में आने के लिए। कहे लिए कि भजन पूजा पाठ सेवा, सबसे बड़ी बात कथा सुनने को कहीं नहीं मिलता है, और यहाँ कथा सुनने को सत्संग मिलता है। इसीलिए सबकी इच्छा होती है कि हम लोग भारत के वर्ष में चले। गुरु, सच्ची भक्ति क्या है? सच्ची भक्ति सेवा धर्म
भगवान को याद करना हमारे समझ से, अपने अनुभव की बात। भगवान की सेवा करिए, सबकी सेवा करिए, जनता जनार्दन सबकी, उसमें से कोई को दोष नहीं। निज पर मैं देखा ही जगत कैसन करही विरोध। जब सारे शरीर में परमात्मा का ही वास है, दो शब्द, राम दो, नाक दो, आंख दो, मुंह दो, कान दो, पूरा दो शब्द से ही भरा है शरीर, तब परमात्मा ही तो है, इसमें दूसरा कौन है? पैर, हाथ, पेट, पीठ, तीन शब्द कहाँ है? केवल दो शब्द, केवल राम शब्द है। तो पूरा राम में ही शरीर है। इसकी सेवा करना, सबकी सेवा करना और चिंतन प्रभु के करना। चिंतन प्रभु करना मतलब जो गुरु ने दीक्षा दी, जो बताया, उसी को चिंतन करना है। वही हमारे प्रभु हैं, वह हमारे पति हैं। गुरु जी, आप क्यों गृह जनपद में ही साधु बनना आपको अच्छा लगा? आप चाहते तो आप उत्तराखंड चले जाते, बद्रीनाथ, केदारनाथ। हाँ, कहीं चले जाते, लेकिन हमको यहाँ इतना शांत है ना, इतना आनंद हमको कहीं आता ही नहीं है। हम इसीलिए यहाँ पड़े हुए हैं, 24 घंटे एकदम लीन, जितना ब्रह्मलीन होता है। हमेशा हमारा भगवान का याद चलता, हमेशा दिखाई वहीं देते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। लेकिन यहाँ आप भी देख रहे हैं वातावरण यहाँ का, गांव भी है, गांव पासे में है, गांव से कोई टच नहीं, गांव से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर कोई आएगा, लभया प्रसाद लो, जाओ अपना आनंद करो, अपना अपना घर जा करके। हम आनंद अकेले हैं, अकेले रहते भी। आज 50 वर्ष हो गए हमको यहाँ रहते हुए। 50 वर्ष अपनी सेवा यहाँ पर दे। अब तो नजदीक आ गया है, तो 10-20 वर्ष में सेवा समाप्त हो जाएगा। लेकिन आनंद, लेकिन नहीं, भगवान की इच्छा है कि फिर रहो, ऐसे कि रहने में ही आनंद है। जी गुरु जी, हम सबको कहते हैं कि भैया यही आनंद है, यहाँ दाल भात भोजन रसमलाई मिलता है, सब कुछ आनंद भोजन करने को मिलता है, शक्ति। अब मर जाओगे तो क्या मिलेगा? कहाँ जाओगे पता नहीं, अमेरिका जाओगे, विदेश जाओगे, कुकर सुकर का नाना प्रकार की जोनियां है, किस जोनी में जाओगे तो क्या तुमको मिलेगा? चिंतन करने को नहीं मिलेगा। जितना दिन यहाँ रहोगे उतना ही आनंद है। और खूब चिंतन करो, आनंद करो। चिंतन करने से ही आनंद होता है, मन की सारी व्याधा दूर हो जाती है। जितना भी है काम क्रोध लोभ, जितना खट विकार है, चिंतन से ही समाप्त होते हैं, और कोई उपाय रास्ता नहीं है इसका। क्या हमारे बुरे कर्म कट सकते हैं गुरु जी? हाँ हाँ, वो तो जो लिखा हुआ जो पहली की बात है प्रायश्चित, वो तो हम भोग रहे हैं, उसको भोगेंगे। जैसे हमारे पैर में दर्द हो गया है, हरी टेढ़ी हो गई है, तब तो भाई पुराना संस्कार है, दवा चलता रहता है, अपना कार्यक्रम तो बंद नहीं होता है, तो उसको भोगना है। आगे का कार्यक्रम अच्छा करना है, थोड़ा उसमें से कम, थोड़ा शांत होता है। पूजा पाठ करने से बात उसको शांति मिलती है, ज्यादा तकलीफ नहीं देगा वो। भोगेंगे आप, लेकिन तकलीफ कम होगा, मालूम नहीं होगा। साधना का असली उद्देश्य क्या है गुरु जी? साधना और त्याग। जब साधना आप करेंगे तो पहली सीढ़ी में चढ़ेंगे। साधना करने से आपको शक्ति मिलती जाएगी, आगे बढ़ते जाएगा। 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी, अंतिम सीढ़ी तक पहुंच जाएंगे, तो वहाँ जो है आपको ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान ब्रह्मलीन हो जाएगा वहाँ पर जा करके। पहले तो भाई कर्म करना पड़ेगा ना। जैसे अब हम लोग सवेरे उठते हैं, शौच क्रिया, स्नान ध्यान पूजा पाठ, भोजन कर्म शांत हो जाता है। तो कितना कर्म तो करना होगा। साधना जरूरी है ना, साधना से प्रवृत्तियां बदलती है। गुरु जी, हमारे कितने ग्रंथ हैं? श्री सरकार ग्रंथ तो बहुत है, अब गिनती तो हम नहीं कर पाएंगे, ग्रंथ की गिनती नहीं कर पाएंगे। ज्योतिर्लिंग कितने हैं गुरु जी? ज्योतिर्लिंग में 12 आते हैं ना। हाँ, ज्योतिर्लिंग करोड़ पड़े हुए हैं। हमको पिंडा अपने ऋषि मुनि के पूर्वजों का पिंड जब परवाना होता है, हाँ। तो पिंडा परवाने हमको कहाँ जाना चाहिए? अब तब उसका तो जगह बहुत होता है। पहले हम लोग जहाँ सब जगह उसकी व्यवस्था की गई है ना। गया में मुख्य हमारे पास गया है, तो हम लोग गया जाएंगे। अच्छा। जो बद्रीनाथ केदारनाथ पड़े हैं, जो पश्चिमी उत्तराखंड में है, वो बद्रीनाथ जाएंगे। एक जगह की व्यवस्था, हर जगह व्यवस्था बनाए हैं भगवान हमारे लिए। जैसे लोग जाते हैं यहाँ पर बैजनाथ धाम, हम लोग की जगह पकारो कामेश्वर नाथ है, शिव, सब जगह अपने को बांट दिया है कि भाई कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने पास रखो, खूब आनंद से पूजन भजन करो। परिश्रम ज्यादा, दौड़ धूप ज्यादा करने से कोई फायदा नहीं होता है। विश्वास निष्ठा चाहिए। विश्वास निष्ठा आप कहीं है तो यही आपके सब कुछ है। गुरु जी, जैसे यहाँ पर कोई साधु संत आते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? अब उनके लिए भाई सेवा सत्कार करना पड़ेगा ना। आसन बासन भोजन सेवा सत्कार सब दिया जाएगा। पंगत आप ही बनाते हैं? हाँ, तो हम ही बनाते हैं। जब जो बाबा आएंगे तो अपन बना लेंगे, जो बनाने वाले वो बनाएंगे, नहीं बना तो हम तो बना ही लेंगे। अरे कोई पात्री, कोई अपने स्वयं पाकी होते हैं,
अपने हाथ बनाते हैं तो अपन बनाएंगे, अब बना मिलेगा तो कोई लोग पाएंगे। भोजन पाएंगे। हाँ यही तो कुल भाई दिनचर्या ही ना है। जी गुरुजी। हाँ दिनचर्या ही है। सो जी सुबह उठो, भजन पूजा करो, भगवान की सेवा करो, भोजन बनाओ, भोग लगाओ, सबको पाओ, अपने पाओ, 2 घंटा आराम करो, फिर वही 4 बजे से फिर वही 2 बजे से फिर नहाओ धाओ, झाड़ू बहारू, पूजा पाठ, ये दिनचर्या है। ये साधना की पहली चीज है। इसके बाद आगे आप बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे तो ध्यान मग्न हो जाएंगे। कभी आपको इस स्थान पर लगा कि आपका जान का खतरा है? ना खतरा कैसा? अभी बताए कि निज प्रभुमय दे ही जब बताओ, निज प्रभुमय देखें जो उत्तराखंड आ कैसन कर विरोध, जब कैसे विरोध है ना हो तो जाने खतरा कैसे हो? जब कैसे विरोध करब तब ना हो। हमारे लिए सब भगवान है, सब परमात्मा का शरीर है, तो झगड़ा कैसा, झंझट कैसा? बाबा कहते थे रात में मत चलो, रात में मत चल गए कि राहु डर हमारा डर उमा बाबा। हाँ कहते कि रात खन चला था भैया हमारा डर लगा था, मैं हमारे डर नहीं थे, हमारे सामने तो साक्षात भगवान संग ही बनते, डर कैसे बने? कोई जगह डर नहीं। तो अकेला बानी तब से आज तक अकेला। गुरुजी में कोई बहुत कष्ट में हो, कोई बहुत दुख में हो, हाँ। तो उसको दुख निवारण करने के लिए किस भगवान को याद करना चाहिए और कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए? ये तो अलग अलग की बात है। तो भाई कालकंटक हर भगवान शिव जी हैं जी। आजकल तो उन्हीं का जाप होता है, मृत्युंजय होता है, ये रुद्राभिषेक होता है। दुख दूर करने वाला आज तो तुम्हें उधर दानी, आज तो वही है, जल्दी प्रसन्न होने वाला, दुख दूर करने वाला, निवारण करने वाला। उन्हीं का रूप हनुमान जी हैं, संकट मोचन उन्हीं का रूप है ना। शिव जी का ही स्वरूप है। शंकर स्वयं केसरी नंदन बने हैं दुख निवारण करने के लिए, शिव जी और हनुमान जी। गुरुजी कुछ रामायण में ऐसे शब्द जो लिखा हो, जो रामायण जी के प्रति, रामायण में लिखा हो राम जी के प्रति, तो गुरुजी उसके बारे में कुछ बताइए जिससे हमको कुछ मतलब ज्ञान मिले, कुछ बुद्धि शुद्ध हो गुरुजी। अच्छा मतलब वो कर का कहल चाहते हैं? जैसे गुरुजी कुछ रामायण में कुछ अच्छी कहानियां जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हो, कुछ ऐसी बात। कहानी कथा तो सब ठीक है। गुरुजी जब पढ़ा रहे थे वशिष्ठ मुनि, पढ़ाने के बाद हम कहीं बताए भगवान राम से, देखो भैया शिक्षा दीक्षा तो सब दे दिया गया, लेकिन काम करने के पहले समय और समय पर विचार करना होगा। समय क्या कह रहा है, देश काल पात्र के अनुसार काम किया जाता है। पढ़ाई लिखाई वही है, हम पढ़ा लिखा दिए, समय क्या कह रहा है उसके चाल कर, समय के चाल के अनुसार चलना होगा हमारे सर्विस में। गुरुजी लिखी हुई बात अपनी जगह है, लेकिन समय अपनी जगह है। हाँ समय का कैसे प्रयोग कर सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं? अब समय का बात है, समय क्या कह रहा है उसके अनुसार हमको काम करना है ना। तो कैसे मालूम चलेगा गुरुजी समय क्या कह रहा है? हाँ ये बात तो है। जैसे प्रमाण आता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, कहाँ झूठ बोलना चाहिए, कहाँ सच बोलना चाहिए। किसी की जीव हत्या हो रही हो तो वहाँ झूठ बोल देंगे तो आपको समय का प्रयोग होगा, ऐसे कि उसका जान बच जाएगा, और सच बता देंगे तो उसका जान चला जाएगा। फिर एक तरीके से वो पाप नहीं हुआ कि हमने सच बता दिया, अब हमने झूठ बोला, तो वो पाप नहीं ना, वो पाप नहीं लगेगा ना, उसकी जान की रक्षा हो गई ना। जी गुरुजी। तो जीव की रक्षा होती है तो झूठ नहीं लगता है ना। समय ये कहता है। गुरुजी बकरे बलि का, बकरा का और खस्सी का जो बलि देते हैं गुरुजी, इस पर आपका क्या विचार? चलिए वो तो उसकी प्रवृत्ति है भाई। जीव हत्या तो हमेशा निषेध बताया गया है हमारे धर्म ग्रंथ में, जीव हत्या निषेध है। तो किसी की जीव हत्या करते हैं तो गड़बड़ है, ठीक नहीं है। जो चल करते हैं तो करते हैं तो उनका भी बलिदान होता है। उतादला बदला, तुलसी के दरबार में बदला कभी न जा। जी बिल्कुल। हाँ ये बदला, आज हम कान काटेगा, एक झापड़ मारेगा हम आपको, तो एक दिन हमको भी लगेगा। वो कब लगेगा ये निश्चय नहीं है, तो समय बताएगा। गुरुजी कोई काम हम दोनों मिलकर प्रेम से कर लिए, हाँ तो गुरुजी फिर उसके बाद फिर आपका मेरा अलगाव हो गया, टकराव हो गया, अनबन हो जाता तो है। फिर क्या उस जो काम हम लोग आपके साथ मिलकर किए हैं, तो फिर उस काम का हम लोग को भुगतान करना पड़ेगा? काम हम लोग दोनों मिलकर किए हैं, हम निष्काम है, निस्वार्थ है, उसका स्वार्थ में छिपा हुआ है, तो बीच में अनबन पड़ेगा, गड़बड़ हो जाएगा। दोनों निस्वार्थ हैं, प्रेम निस्वार्थ होता है। साझी वाला काम तो सब दिना से बिगड़ा चलता है, कभी नहीं सफल होता है। जैसे कि
जब लोभ आएगा तो स्वार्थ उसका बढ़ जाएगा। एक निस्वार्थ है तो दोनों में कैसे बनेगा? नहीं बनेगा। और गुरुजी जो 100 साल पुरानी मठिया है, इसके प्राचीनता के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? जो प्राचीन मंदिर है इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? अभी कोई यहाँ पर कोई अपना दुख लेकर आए, उसका दुख का निवारण कुछ गुरुजी? दुख का निवारण तो होता ही रहता है, सब दिन आते जाते हैं लोग, पूजा पाठ करते हैं। इसकी जैसे भावना श्रद्धा, अरे अपनी भावना ही तो फलित होती है। गुरुजी अगर कोई आपके यहाँ आपसे मिलना चाहे, कोई इस मंदिर पर, इस मठिया पर आना चाहे तो कैसे आ सकता है? कोई दिल्ली से आना चाहे या फिर कोई बलिया से आना चाहे या फिर कोई आपसे संपर्क करना चाहता है तो कैसे कर सकता है? अब वो मोबाइल नंबर से नहीं तो फिर बलिया आएगा, फेफना आएगा, पूछ कर करची परवा आएगा, करची परवा भाई ग्राम में मठिया है, तब उसको पता लगेगा तो अपन आ जाएगा। दिल्ली से लोग आते हैं तुरंत दवा लेते हैं, चले जाते हैं। दवा नहीं, कैसी दवा देते हैं? दर्द की दवा हमारे पास रहती है तो लोग ले जाते हैं अपन। अच्छा, आप कोई दवा भी आपके पास कुछ है? हाँ, यही उस दवा के बारे में कुछ बता दीजिए गुरुजी। ये गठिया वाली जो बीमारी है ना, हमारे भी, हम भी खाते हैं, देखिए उतन रखे हुए हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं जी गुरुजी। लोग दिल्ली से आ जाते हैं, लोग देहरादून से आ जाता है। कितने की दवा है गुरुजी गठिया? ज्यादा के दाम कोई ज्यादा नहीं है, 20-25 रुपए पड़ती है बस गुरुजी? हाँ जी गुरुजी। वो दवा भी हम मंगाते भी है अपने लिए और दूसरों भी खिलाते हैं। जी गुरुजी। कहाँ से लोग आते हैं? जी गुरुजी। हाँ, इस दवा के लिए? हाँ, कलकत्ता बम्बई कहीं से लोग चले जाते हैं। वो एक आदमी आता है दिल्ली से, खाली दवा लेता है और जाकर गाड़ी पकड़ कर तुरंत वापिस। बताइए कितना मेहनत करता है। गुरुजी कुछ हमारे दर्शकों को अपने माध्यम से कुछ अच्छी चीजें बताना चाहेंगे जिससे उनके जीवन में परिवर्तन हो, उनके जीवन में कुछ बदलाव हो तो बताइए। हाँ, बस वही शुभ कर्म करिए, भगवान की तरफ थोड़ा भाव रखा जाए तभी तो परिवर्तन होगा। जी गुरुजी। हाँ, सेवा करिए, सबकी सेवा करिए, सेवा ही धर्म है। गुरुजी अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। देखिए, दंडवत। दंडोदंड।